जेएलएन मार्ग पर बनी उस विशाल कांच की इमारत में ठंडक हर जगह थी। एसी की हवा में, कर्मचारियों के चेहरों पर और कैंटीन की चाय में भी। 12वीं मंजिल पर बैठा मनोज दिन भर एक्सेल शीट्स की पंक्तियों में उलझा रहता। नंबर बढ़ते जाते, लेकिन मन कहीं और अटका रह जाता। मनोज के लिए दिन का सबसे मुश्किल वक्त वही होता था जब लगता था कि ये शीट्स कभी खत्म ही नहीं होंगी। लेकिन ठीक 4:30 बजे हर दिन कहानी बदल जाती थी। ऑफिस की खिड़की से एक खुशबू आती, ऐसी खुशबू जो किसी ईमेल, किसी मीटिंग या किसी टारगेट से कहीं ज्यादा जरूरी लगती थी। ऑफिस के गेट से थोड़ा बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे शंकर हलवाई की छोटी सी दुकान थी। न वहां एसी था, न कोई चमकता हुआ बोर्ड, बस एक बड़ी काली कढ़ाई थी जिसमें खौलता हुआ तेल ऐसे उछलता था जैसे किसी त्योहार की तैयारी चल रही हो। शंकर काका जब अपनी बड़ी सी झारी से गर्मा गर्म सुनहरी कचौड़ियां बाहर निकालते तो उनकी छन्न की आवाज भले ही 12वीं मंजिल तक न पहुंचती हो, लेकिन मनोज के दिल तक जरूर पहुंच जाती थी। वो पहला बाइट। एक दिन लंबी मीटिंग से परेशान होकर मनोज नीचे उतर आया। धूप तेज थी, लेकिन कचौड़ी की दुकान पर भीड़ उससे भी ज्यादा गर्म थी। काका ने एक कचौड़ी उठाई, बीच से हल्का सा तोड़ा, भाप बाहर निकल आई। ऊपर से तीखी हरी चटनी और थोड़ी मीठी इमली की चटनी डाली। जैसे ही मनोज ने पहला टुकड़ा मुंह में रखा, लगा मानो ऑफिस की सारी टेंशन पिघल गई हो। मूंग दाल का मसाला, वो कुरकुरापन और हल्का सा तीखापन, जिंदगी में जैसे थोड़ी मसालेदार खुशी लौट आई हो। मनोज अभी स्वाद में खोया ही था कि पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। अरे मनोज, तुम भी यहाँ? मनोज चौंक गया। सामने उसके बॉस खड़े थे, वही सख्त चेहरे वाले बॉस जिनसे ऑफिस में बात करते हुए आवाज अपने आप सीधी हो जाती थी। जी सर। मनोज हड़बड़ा रहा। बस ऐसे ही। बॉस मुस्कुराए और बोले, ऐसे ही नहीं, कचौड़ी ऐसे ही नहीं खाई जाती, गरम गरम खानी चाहिए। मनोज हंस पड़ा। सर, ऑफिस में तो आप कहते हैं कि डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। और यहां मैं कहता हूं, बारी मिस नहीं होनी चाहिए। डेडलाइन रोज आती है, लेकिन शंकर काका की कचौड़ी रोज ऐसी नहीं मिलती। दोनों जोर से हंस पड़े। उस पल मनोज को पहली बार महसूस हुआ कि बॉस सिर्फ फाइलों और मीटिंग्स का नाम नहीं होते, वे भी वही इंसान होते हैं जिन्हें गरम कचौड़ी उतनी ही पसंद होती है। मनोज ने चारों ओर देखा। क्लर्क, मैनेजर, बॉस, सबके चेहरे पर एक सी मुस्कान थी। कचौड़ी की दुकान पर न कोई पद था, न कोई ओहदा, बस स्वाद था। तभी मनोज समझ गया, ऑफिस की फाइलें और टारगेट अपनी जगह जरूरी हैं, लेकिन जिंदगी को सच में जिंदा रखने के लिए कभी कभी एक गर्मा गर्म कचौड़ी, थोड़ी सी चटनी और 2 हंसी के पल उतने ही जरूरी होते हैं। और जब वो 12वीं मंजिल पर लौटा तो उसके कदम हल्के थे, जैसे दिल ने भी चाय के साथ कचौड़ी पी ली हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल हैरी टून को सब्सक्राइब करना ना भूलें।